हेलो एनिमी वॉचर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे विच हेटलियर एनिमी के एपिसोड 11 को। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि कोको को फीवर हो जाता है, जिसकी वजह से कैफरी उसको ठीक कराने के लिए एक आइलैंड पे ले जाता है। उस आइलैंड पे तारता भी मिलता है और उस आइलैंड पे उस रात को आग लग जाती है। कुछ लोग कैफरी को अपने साथ ले जा लेते हैं, तो तारता ही कोको का ध्यान रखता है और फिर सुबह को तीनों अपने अपने घर आ जाते हैं। और तारता कोको को कहता है कि कोको, मैं तुम्हारे अटेलियर में तुम्हें पेंसिल देने आऊंगा जो मैं खुद तराशूंगा। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में अगोट को अपने अटेलियर में उड़ते हुए दिखाया गया है। वो उड़ते हुए दो जानवरों को देख रही थी। जो दो जानवर भाग रहे थे उनका नाम स्केल वुल्फ है। वे अपनी बॉडी पर भाग भाग कर कवच बना रहे थे अपनी सेफ्टी के लिए। और अगोत एक पेड़ पर जाकर खड़ी हो जाती है, फिर कोको के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि मैंने कोको को आम इंसान और एक गैर जादूगर समझा था, जो यहाँ आई तो थी पर जल्दी हार मान के घर चली जाएगी, ये सोचा था। पर कोको तो अब काफी अच्छी आकृति बनाने लगी है और जल्द ही एक अच्छी जादूगर बन जाएगी। वो सोचने लगी, अगर आम आदमी भी इतने अच्छे से जादूगर सीख सकते हैं और एक जादूगर भी बन सकते हैं, तो हम जैसे जादूगर और आम लोगों में क्या ही फर्क रह जाएगा। एंड फिर एनीमे में कोको एंड कैफरी को दिखाया गया है, जो अपने रूम में बैठकर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोको जादू करके दिखा रही है फायर वाला। कैफरी कहता है, कोको तुम तो इसमें माहिर हो गई, पर तुम्हें वो जादू भी देखना चाहिए जिसमें तुम माहिर हो, जो तुम्हारे अंदर हुनर है। कोको कहती है, कौन सा हुनर? कैफरी कहता है, तुम्हारे अंदर हुनर है सीधी लकीरों वाले जादू का, क्योंकि जब मैंने तुम्हें शॉप पर पहली बार देखा था तब तुम सीधी लकीरें ही खींच रही थी और यही तुम्हारा जादू का हुनर है। कोको कहती है, क्या मेरे अंदर भी हुनर है? फिर कोको कहती है, फिर ठीक है कैफरी सर, अब मैं समझ गई मुझे कौन सा जादू करना है। इसका मतलब मुझे सीधी लकीरों वाला ही जादू करना है और यही मेरे लिए सही रहेगा। कैफरी कहता है, रुको रुको, मेरी बात पूरी तो सुनो। तुम सीधी लकीरें वाले जादू में तो महारत हासिल कर लोगी, पर उन लकीरों का क्या, उस जादू का क्या जो तुम्हें नहीं आता, जैसे कि गोल आकृति वाला जादू, उनका क्या करोगी? मेरा मानना यह है, सीधी लकीरें वाले तो जादू तुम्हें आता ही है, तुम्हें सीखना चाहिए गोल लकीरों वाला जादू। फिर कैफरी से किताब में गोल लकीरों वाला जादू दिखाता है। फिर कोको उन किताब के गोल लकीरों वाले जादू को देखकर इतनी शौक हो जाती है, वो उनके आकृतियों में ही खो जाती है। वो कहती है, इतना अद्भुत जादू, और वो उसमें ही खो जाती है। वो कहती है, ये तो बहुत अलग है, सब आकृतियों से अलग, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो कोको रिची को कहती है, रिची तुम भी देखो कितना अच्छा जादू है, कितना अलग आकृति है, इन आकृतियों को तो मैं पहली बार देख रही हूँ। रिची कह रही है, मुझे सिर्फ अपनी पसंद के जादू देखना और करना पसंद है, मुझे उन जादू में कोई इंटरेस्ट नहीं जो किसी और ने बनाए हो, मैं भला उनके जादू क्यों करूँ। कोको कहती है, रिची एक बार देखो तो सही, तुम्हें भी अच्छे लगने लगेंगे। कैफरी कहता है, रिची अगर हमेशा अपने ही पसंद के जादू करती रहोगी तो नई आकृतियां कब सीखोगी? तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हें औरों की पसंद के भी जादू देखने चाहिए, इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। फिर रिची कहती है, मुझे नहीं देखने, और रिची गुस्से में आके क्रिस्टल वाला जादू कर देती है, जिससे उसके टेबल पर बहुत सारे क्रिस्टल निकल के आ जाते हैं और वहां से भागकर चली जाती है। फिर कैफरी का फ्रेंड ऑली बोलता है, ऐसे तुम्हारे बदतमीज जादूगर स्टूडेंट है और ये तुम्हारी बात भी नहीं मानते और ये जादू भी नहीं करते, ये तो बड़े बदतमीज शागिर्द हैं। और वहां से फिर कोको भी चली जाती है। कोको ढूंढती हुई रिची के रूम में जाती है, जहाँ रिची नहीं होती। फिर कोको ब्रश बड्डी से पूछती है, रिची कहाँ गई, क्या तुम जानते हो? ब्रश बड्डी फिर कोको को बताता है कि रिची इस वास के अंदर है। वहां पे रिची के रूम में एक फ्लावर वास भी रखा होता है, उसके अंदर काफी सारे पेपर्स भी थे। और जब कोको उसके अंदर झांक कर देखती है तो ब्रश बर्डी उसके अंदर जाता है और गायब हो जाता है। कोको कहती है, ये कहाँ गया? फिर कोको भी उसके अंदर जाती है तो अंदर एक अलग दुनिया में ही गिर जाती है। वो रिची के द्वारा करा गया एक मैजिक था। उस मैजिक में जब कोको अंदर गिरती है तो कोको एक अलग ही ग्रास वाले लैंड पर आ जाती है। कोको कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? और ये इतनी खूबसूरत जगह। जब कोको आगे बढ़ती है तो उसे एक गोल गोल रास्ता भी दिखाई देता है। वो उसको पार करके जब आगे बढ़ती है तो उसको क्रिस्टल्स के बने हुए चमकीले रिबन दिखाई देते हैं, जो टंगे हुए थे एक तार पर, और एक लटकता हुआ झूला भी होता है जिसपे रिची बैठी होती है।
कोको को उस जगह को देखकर बहुत शौक हो जाती है। कोको कहती है मेरी आंखें तो तृप्त हो गई, इतना सुंदर जादू रिची ये तुमने बनाया। रिची कहती है हाँ ये सब मैंने बनाया, तुम्हें मेरी इजाजत के बिना अंदर आने की इजाजत किसने दी? कोको कहती है वो मैं ब्रश बड्डी के पीछे आ गई रिची। फिर रिची कहती है कोई बात नहीं। कोको रिची से माफी मांगती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा रिची, मुझे माफ कर दो। और फिर उसके जादू की बहुत तारीफ करती है। कोको शौक हो जाती है, उसका जादू देखकर उसके जादू में ही खो जाती है। रिची कहती है ये तारीफ करने का थोड़ा अजीब ढंग है, पर रिची कहती है तुम ले सकती हो क्रिस्टल रिबन, मेरे पास बहुत है और मैं और बना लूंगी। कोको खुश हो जाती है। कोको कहती है इसके देने के लिए शुक्रिया रिची। फिर रिची कह रही है मुझे दूसरों के हिसाब से जीना पसंद नहीं, मुझे अपने हिसाब से जीना पसंद है। भला मैं दूसरों के लिए खुद को क्यों बदलूं, क्यों दूसरों की तरह किए हुए जादू मैं खुद करूं, मुझे अपने जादू करना पसंद है। कैफरे और ऑली को दिखाया जाता है। कैफरे कहता है रिची बचपन से ही ऐसी है, वो सबको छोड़ चुकी है, अपने पुराने टीचर को भी मैंने ही उसे लिया था ताकि कि मैं उसे कुछ अलग सिखा सकूं, उसे बदल सकूं, पर पता नहीं वो कब बदलेगी। वो चाहती है कि मैं सिर्फ अपने हिसाब से जीऊं और अपने जादू करूं। मैं चाहता हूं उसे और भी जादू सिखा सकूं। फिर ऑली कहता है ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो, और ये लो ये स्टोन पकड़ो। फिर कैफरी कहता है ये स्टोन इसका मैं क्या करूं? वो कहता है अरे इसको ध्यान से देखो, ये जादुई स्टोन है, स्नक स्टोन, इससे मैंने आकृति बनाई है। इसको जब तुम रात को सोओगे तो ये तुम्हारे पैरों को गर्मी देगा और फिर मुझे बताना तुम्हें कैसा लगा। वो कहता है तुम्हारे जादू में तो बहुत उदारता है, तुम्हें देखने में कभी नहीं झलकती ऑली। फिर ऑली कहता है क्या कह रहे हो तुम, ये सनक स्टोन है जादुई वाला, मैं इसे मार्केट में बेचूंगा अगर तुमने मुझे इसके अच्छे रिव्यू दिए तो, ठीक है, और ज्यादा बनो मत। और ये लो बहुत सारे स्नक स्टोन देता है। फिर वे 5 स्टोन होते हैं। फिर कैफरी कहता है ऑली तुम्हें नहीं लगता तुमने ज्यादा दे दी है? वो कहता है हाँ 4 तुम्हारे शागिर्द के और 1 तुम्हारा, उन सबको भी दो ताकि कि उन्हें रात को सोने में अच्छे से नींद आए, और तुम भी ट्राई करो और फिर मुझे बताओ कैसा लगा, ठीक है। और कहकर वहां से चला जाता है। कैफरी अपने पास रखा हुआ एक जादुई टाइपराइटर देखता है जो अपने आप ही टाइप हो रहा था। लगता है कि देखने से कोई लेटर आ रहा है और कहीं से। कैफरी कहता है ये कहाँ से आ रहा है? फिर कैफरी उस लेटर को पढ़ने के लिए जाता है। फिर इतने में अगौत भी आ जाती है। अगौत कहती है मैं आ गई सर। फिर कैफरी कहता है तुम ठीक समय पर आई हो अगौत, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रहा था। देखो तो जरा ग्रेट हॉल से लेटर आया है तुम्हारे इम्तिहान के लिए। अगौत कहती है कब है इम्तिहान? कैफरी कहता है परसों अगौत। एंड रिची को दोबारा से उसके मैजिक वर्ल्ड में ही दिखाया जाता है जिसमें वो खेल रही होती है, पर इस बार रिची छोटी बच्ची थी क्योंकि रिची ये ड्रीम देख रही है। और रिची के पास एक उसके ही जैसी दिखने वाली पर एक बड़ी सी लड़की आती है और वो रिची से बात कर रही होती है, और रिची उस क्रिस्टल वाले रिबन से ही खेल रही होती है। वो क्रिस्टल वाले रिबन से खेल रही होती है तब उसके पास एक बड़ी सी लड़की आती है, वो जो रिची जैसी दिखती है। वो कहती है अरे वाह रिची क्या ये तुमने खुद बनाया है? रिची कहती है हाँ खुद बनाया है। फिर रिची उस रिबन को लपेट के फेंक देती है। कहती है वो देखो चमकीला गोला। वो कहती है वाह रिची तुम्हारा मैजिक तो बहुत खूबसूरत है। फिर वो लड़की रिची को कहती है तुम कभी अपने आप को मत बदलना रिची, इस दुनिया के हिसाब से जैसी हो वैसी ही रहना। रिची इसी बात को अपने दिमाग पर ले लेती है और हमेशा यही सोचती है कि मैं सिर्फ अपने हिसाब से जीऊं और अपने हिसाब से ही चलूं, मैं अपने आप को इस दुनिया के लिए क्यों बदलूं। वो बस इस ड्रीम में ही देखती है। और फिर वो ड्रीम जब खत्म हो जाता है फिर ये सब नींद से जागते हैं। ये सब लोग एक ट्रेन में होते हैं और ट्रैवल करके अपने इम्तिहान की जगह पहुंचते हैं। अगौत, कैफरी और चारों सैरोगेट्स। वे जब इम्तिहान के लिए सब लोग बाहर आते हैं तो अगौत कहती है अरे ये क्या अजीब चीज है, इस स्टोन की वजह से तो मैं पूरा 1 दिन सोई हूँ और मैंने कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करी और आज मेरा इम्तिहान है, ये कोई ऐसी चीज कैसे बना सकता है। कैफरी कहता है अगौत तुम घबराओ मत, इम्तिहान से पहले सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो हमने जो पढ़ा है वो काफी होता है। अगौत कहती है ठीक है कैफरी सर। अगौत कहती है कैफरी सर आपको नहीं पता मैं आरकरम खानदान से हूँ, अगर मैंने पढ़ाई भी नहीं की ना तो मुझे अपनी काबिलियत पर इतना भरोसा है कि मैं ये इम्तिहान पास कर सकती हूँ। फिर वहां पर पास में एक शागिर्द भी खड़ा होता है अपने टीचर के साथ। वो टीचर कहता है वाह मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए जो अपने साथ अपने अंदर इतना ही प्राउड रखता हो अपने ऊपर कि मैं अपनी काबिलियत ही पास हो सकता हूँ, और मेरा ये स्टूडेंट ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो रोता रहता है, इसको जादू भी नहीं करना आता। उस
उस लड़के का नाम यूइनी होता है, वो डरता रहता है बस। वो दूसरा टीचर कहता है अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं इस लड़की को अपनी शागिर्द बनाता और ये बच्चा तुम्हें दे देता। फिर कैफरी कहता है आप सौदे की बात क्यों कर रहे हैं, आप टीचर हैं और ये हमारे शागिर्द हैं, ये इंसान है, हम इनका सौदा भला कैसे कर सकते हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये बच्चा भी अच्छा जादू करता होगा, वो सीख जाएगा, बच्चा ही तो है। फिर जो कोको का ब्रश बड्डी होता है वो अचानक से डर जाता है। कोको पीछे मुड़ के देखती है कि इसको क्या हुआ। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा ब्रश बड्डी होता है। कोको उसे देखकर हैरान हो जाती है, इतना बड़ा ब्रश बड्डी, और देखकर बहुत खुश हो जाती है। कैफरी कहता है हाँ देख लो, तुम्हें तो ब्रश बड्डी बहुत पसंद है ना, जाओ कोको उससे मिल लो, और जब मिलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कोई माहिर जादूगर होगा। फिर जब वो ब्रश बड्डी अपना क्लॉक उतारता है तो वो एक जादूगरनी होती है, अलायरा, उस ब्रश बड्डी का जो रूप में आई थी। फिर कोको कहती है तो वर्जित जादू है, फिर आपने क्यों करा? अलायरा ने कहा मैंने इस क्लॉक की वजह से करा, इस क्लॉक की वजह से मैंने अपना वेश बदला, ठीक है, और अपने ऊपर नहीं करा था जादू। फिर कोको कहती है ठीक है। फिर कैफरी कहता है यकीन नहीं होता अलायरा, तुमसे मुलाकात एक एग्जामिनर के रूप में होएगी, मैंने सोचा नहीं था। फिर अलायरा कहती है ठीक है, चलो अपना इम्तिहान शुरू करते हैं। कैफरी अलायरा कह रही है इम्तिहान में तुम्हें एक गुफा को पार करना होगा शुरू से लेके आखिर तक, और उस गुफा में तुम्हें मैजिक भी करना होगा पर बिना किसी को दिखाए। हाँ तुम मैजिक तुमने अगर किसी को दिखा भी दिया तो पता नहीं चलेगा, पर तुम इम्तिहान में पास नहीं हो पाओगे, बस यही होगा। इम्तिहान में तुम्हें अपने साथ एक जानवर ले जाना पड़ेगा, मिरफोन। वो मिरफोन की प्रजाति दिखाती है, कहती है ये प्रजाति खत्म हो गई पर हम जादूगरों ने इन्हें बचा रखा है, और ये मिरफोन के न्यू बॉर्न बेबी है, इन्हें हमें ले जाके गुफा के उस पार छोड़ना होगा सेफली, यही हमारा इम्तिहान है और कुछ नहीं। और हमें क्लॉक ओढ़ के छोड़ना होगा, क्योंकि इन्हें पता चल गया अगर हम इंसान हैं तो ये डर के दूर भाग जाएंगे, और हमने जब क्लॉक ओढ़ लिया तो हम इनका रूप ले लेंगे और ये हमसे फिर डरेंगे नहीं, हमारे साथ ही चलेंगे, ठीक है, अपना क्लॉक मत उतारना। अलायरा सब शागिर्दों को वो क्लॉक देती है और कैफरी को भी, और फिर जब पेट देने की बारी आती है तो वो उस बच्चे को भी पेट देती है, यूइनी को, और फिर अगोत को भी पेट देती है, और फिर रिची को भी। अगोत कहती है आप रिची को पेट क्यों दे रहे हैं, उसका इम्तिहान थोड़े ही है। रिची कहती है आपको कोई गलत फहमी हुई है। अलायरा कहती है नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुम्हारा नाम भेजा गया था और आज तुम्हारा इम्तिहान है। फिर रिची कहती है क्या आज मेरा इम्तिहान है? फिर कैफरी कहता है हाँ रिची आज तुम्हारा इम्तिहान है। फिर रिची कहती है धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। फिर कैफरी कहता है क्या रिची कहती है सर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज मेरा इम्तिहान है, आपने तो मुझे कहा था ना कि मैं वो जादू कर सकती हूँ जो मैं चाहूँ, फिर ये सब क्या है? कैफरी कहता है मेरे पे विश्वास रखो रिची, तुम्हें कुछ सीखने को ही मिलेगा, और जाओ इम्तिहान में अच्छे से हिस्सा लो। रिची कहती है ठीक है, अगर इस इम्तिहान में मुझे निराशा मिली तो मैं दोबारा किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। कैफरी कहता है ठीक है, और वहां से इम्तिहान देने के लिए चली जाती है। फिर जो यूइनी का टीचर होता है वो कहता है ये बच्चे तो बहुत बिगड़ैल है, इन्हें किसी की बात ही नहीं सुननी, बस अपनी पसंद की जादू करना है, भला ऐसे कोई शागिर्द कैसे बन सकता है? फिर कैफरी कहता है क्या आपने कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। वो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ग्रेट हॉल जाना है, और वो वहां पर अपने यूइनी को छोड़कर चला जाता है। वो अलायरा बोलती है आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए, आपका शागिर्द इम्तिहान में है और आप इसको अकेला छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भला इसके साथ इतने माहिर जादूगर खड़े हैं, मेरी क्या जरूरत, तुम संभालो इसे और मैं जा रहा हूँ। और वो अपना क्लॉक वहीं छोड़कर और यूनी को भी छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर कैफरी कहता है यूनी तुम डरो मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ, ठीक है, मैं भी तुम्हारा टीचर हूँ। यूनी कहता है कोई बात नहीं, वो चले गए तो वैसे भी इम्तिहान तो मुझे अकेले को ही देना था ना। अलायरा कहती है हाँ यूनी तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ है, ठीक है, तुम हमारे शागिर्द हो, हमारे साथ चलो। फिर वे सब इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, अगौत, यूनी और रेची और फिर अलायरा वे गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा होता है। कैफरी, रिची और कोको ये सब पीछे ही रह जाते हैं। कैफरी कहता है चलो इतना वे तीनों इम्तिहान के लिए गए हैं, इतना हम तीनों नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है, और मैं तुम्हें एक हिस्ट्री का चैप्टर भी पढ़ा देता हूँ। कोको कहती है क्या हिस्ट्री? वो कहता है कैफरी हाँ हिस्ट्री, अभी तुम्हें इम्तिहान के बारे में भी तो कुछ नहीं पता कोको, तुम्हें थोड़ा सा इम्तिहानों के बारे में बता दूं, इम्तिहानों के पीछे की हिस्ट्री के बारे में।
कोको कहती है ठीक है, फिर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगो जब उस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उस गुफा में तो बहुत अंधेरा है, पर वो आगे बढ़ जाती है। अलायरा भी और रिची और यूनी भी। अलायरा कहती है देखा तुमने ये घुमावदार रास्ता, तुम्हें यही पार करना होगा और अपना जादू किसी को दिखाना नहीं, याद रहे, ठीक है? अब आगे बढ़ो। वे सब आगे बढ़ने लगते हैं। इस एनीमे के नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।